बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों की घोषणा भी हो गई है और पहले फेज की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इस वक्त हम बिहार की उस हॉट सीट पर मौजूद हैं। इस हॉट सीट का अगर जिक्र करें, इसका नाम की अगर जिक्र करें तो ये दिनारा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ बड़े नाम के साथ हैं तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। हालांकि इस बीच यहाँ की आम जनता क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दिनारा के कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो किसानों को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं और रोहतास धान का कटोरा है, खेती यहाँ पर बहुत अधिक होती है, धान की खेती अधिक होती है। एक तो किसानों की समस्याएं वो मैं समझ सकता हूँ, इससे इतर यहाँ पर और क्या समस्याएं हैं, आप लोगों का क्या मुद्दा है जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो आप इन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ तो दिनारा विधानसभा बिहार के वास्तविक है कि चावल का धान का कटोरा है। यहाँ हमारे मंत्री जी भी सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार तो किसान के प्रति कोई भी अभी तक तो नहीं दी है। अभी तो नया नियम भारत सरकार बनाई हुई है। अब उसका हम लोग का क्या लाभ मिलता है, उस सरकार के नियम के अनुकूल हम लोग किसान पुत्र हैं, संतुष्ट हैं कि बिचवलिया का जो मैटर है कम से कम माननीय मोदी जी चाहे प्रधानमंत्री जी हमारे वह बहुत अच्छा पहल किए हैं। मैं मोदी जी के बात को समर्थन में हूँ, अपने प्रधानमंत्री के किसान के योजना के अंतर्गत। अब रही व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी, हम लोग तो छोटा स्तर पर बिजनेस जगह है, प्रखंड स्तर पर है। प्रखंड स्तर पर जो हम लोग का बिजनेस है, हम लोग का छोटा स्तर का बिजनेस है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे किसान के लिए यहाँ पर ऐसा व्यवस्था हो कि ताकि किसान का जो सरकार का नियम बना हुआ बिचवलिया के मार्फत से और किसान के डायरेक्ट बाज़ार से और क्या चीज़ है जो खरीदारी होती है वो खरीदारी मतलब अच्छे तरीके से ये आपकी मांग है कि किसानों की जो समस्याएं हो वो सॉल्व हैं। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, जरा इनसे जानते हैं। एक तो युवाओं को लेकर काफ़ी बातचीत होती रहती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। विपक्ष भी लगातार अभी युवाओं को लेकर ही जिक्र कर रहा है। दिनारा के युवा क्या सोचते हैं? दिनारा का युवा सबसे पहले सोचते हैं, जो शिक्षित युवा हैं उनकी सबसे बड़ी सोच ये रहती है कि हमें सरकार से सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीन चीज़ों पर काम बहुत कुछ हुआ है। पूर्व की अगर 10 से 15 साल पीछे अगर जाते हैं स्थिति बहुत बदतर थी, लेकिन आज सुधार हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं हुआ है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं मौजूदा सरकार से कि जो करता है उसी से कुछ उम्मीद हुई रहती है। इस व्यू से हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि युवाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इस पर और भी कुछ काम करने जो बाकी है, इस पर फोर्स किया जाए और बाकी जो मतलब अच्छा रहेगा, युवाओं का भविष्य अच्छा रहेगा। एक मिनट थोड़ा सा किसान के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हम। दिनारा जो है एक्चुअली बिहार का मतलब धान का कटोरा है। देश में भी इसका हम लोग दिल्ली वगैरह में भी जाते हैं, बाहर में भी जाते हैं तो यहाँ की नाम आती है। अरे आप तो बिहार के रोहतास वगैरह इस टाइप के लोग बातें करते हैं। उस जगह से आए हैं जहाँ पर किसान इस तरीके से खेती करते हैं और जिक्र होता है। कुछ बुद्धिजीवी ऐसा भी बोलते हैं कि देखिए फलना जो आए हैं, यानी राजन बाबू, जो मेरा नाम राजन है, सपोज दैट लोग बोलते हैं कि राजन बाबू देश के उस मतलब कोने से आए हुए हैं जो देश का रियल मतलब लोग बसते हैं, तो वो दिनारा है। दिनारा अमीर, गरीब और क्या बोलते हैं निम्न सारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक समावेश है। और कृषि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ की। रही बात सरकार द्वारा कृषि के बारे में, तो जैसे हमारे कलीग बोले प्रधानमंत्री के जो भी न्यू लोकसभा से जो हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं है और किसान हित में बहुत बढ़िया है। दूसरी बात कि दिनारा और नोखा दो चीज़ की बात रखते हैं। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनारा के सटा हुआ दिनारा विधानसभा में नटवार आता है, वहाँ जो एक समिति बहुत बड़ा कैंपस था जो खाली पड़ा हुआ था। पूर्व में थोड़ी बहुत छोटी छोटी स्टॉक की गोदामें थी,
लेकिन आज उनके माध्यम से जो वहाँ काम हुआ है बड़े बड़े गोदाम बनाने का, जो ऐसा लगता है कि बिहार लेवल का है। बिहार लेवल का और आज वहाँ जाने के बाद जो नटवार जो छोटी पुल है उसके इधर में बाजार नहीं पता चलता था कि बाजार भी है। छोटी पुल के बाद ही बाजार का ऐसा लगता था कि बाजार आगे में है। लेकिन आज वहाँ जाइए, छोटे छोटे दुकान, पान गुमटी वगैरह वगैरह, चाय वगैरह, नाश्ते की दुकानें वहाँ चल रही है और बढ़िया चलती है। और ऐसा फीलिंग होता है कि यहाँ भी बाजार लग गया है। आज लॉकडाउन की स्थिति में जब बाहर से हमारे मजदूर आ रहे थे दिनारा में या बिहार के जो भी कोने कोने में, हम दिनारा की बात करेंगे पहले, तो उनको बहुत बड़ा उस वर्ग का बहुत बड़ा एक वर्ग आपको वहाँ पर रोजगार प्राप्त किया। दिन भर जो गाड़ियाँ लगी रहती थी उसमें उनको काम मिलता था, भले ही स्वरोजगार हाँ वहाँ क्रिएट हुआ। रोजगार के लिए व्यवस्था तो होना चाहिए ना। नहीं, हम जो बोल रहे हैं मेरी जो बाहर से लोग बेरोजगार युवा अभी बाहर घूम रहे हैं। मतलब रोजगार भी एक समस्या है। मतलब विपक्ष जो सबसे बड़ी बात है, अभी जो मोदी जी एक प्रोग्राम चलाए हैं कि लोकल का वोकल बनो, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है। अगर इसको सही से धरातल पे अगर इसको उतार दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि देश का विकास होने में समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजाइए आप लोग। इसलिए कि जितने भी ऊर्जावान युवा हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को तराश रहे हैं। अच्छा, युवाओं की तो हम बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था, आप दुकान पर थे और स्थिति थी। नहीं, आप बताइए जिस तरीके से ये तो देखिए स्थितियाँ ये हैं कि दिनारा के लोग जिनको ये लगता है कि विकास हुआ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और रोजगार को लेकर जो विपक्ष बात कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों में जो रोजगार का जिक्र है, मैं सिर्फ रोजगार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा इसको लेकर एक तो सोशल मीडिया पर आप देखिए रोजगार को लेकर यहाँ पर देखिए दिनारा विधानसभा में एक प्रॉब्लम आ रहा है। छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हम बिजनेस रिलेटेड है, हम बिजनेस ले बताते हैं। हम यहाँ माननीय जैसे सरकार के तरफ ले हम शिकायत कर रहे हैं सरकार को कि सरकार जो भी माननीय नीतीश जी जो भी योजना बना रहे हैं वह आम जनता तक धरातल पर नहीं आ रहा है। पहला चीज, कारण कि हम छोटा व्यापारी, यहाँ पर बहुत से कमर्शियल बैंक है, लेकिन बैंक एक जुआ अगर दुकान के लिए पैसा का कमी हो रहा है तो सबसे पहले कि ऋण नहीं दिया जा रहा है। मतलब लोन की समस्याएं हैं। बैंक तो ये कहता है कि आप लोन लेने आइए तो और लोन नहीं मिलता है। लोन नहीं किसी भी बैंक में। लोकल का वोकल की बात आई है ना, प्लेटफॉर्म पे क्या है, आप पूरा दिनारा विधानसभा की बात कीजिए। अगर एक आदमी को इस तरह की व्यवस्था अगर मिला हो जो कि ये लगे कि दूसरे को सीख मिले कि फलना को मिला है हमें भी मिलना चाहिए, और उसके माध्यम से सीख लेकर अगला भी अपना कुछ नया व्यवसाय खड़ा करने की इस बार ये मुद्दा होगा एकदम बिल्कुल, ये मुद्दा होनी चाहिए पर युवा वोट करेंगे जी, बिल्कुल ये मुद्दा होनी चाहिए। शराबबंदी, माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी की है, शराबबंदी से भी बदतर स्थिति अभी हो चुका है बिहार में। शराब चालू था तो उतना लोग नहीं दारू पीते। हम इस पर अपने कली का थोड़ा सा बात को काटेंगे। हम छोटा सा उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। हम हुंडा शोरूम विक्रमगंज में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए गए थे। उस समय जो स्थिति था, लगन का स्थिति था, वहाँ एक छोटा सा स्टाफ हमसे बोला कि भाई शराबबंदी का बहुत बड़ा असर है, अब से हम लोग के यहाँ एक्सीडेंट की हुई गाड़ियों का कतार लग जाता था। नहीं, असर तो दिखता है, असर तो दिखता है, क्योंकि असर इसलिए भी दिखता है क्योंकि जो लोग पहले रोड पर दिख जाते थे वो तो नहीं दिखता, लेकिन अवैध जिस तरीके से कारोबार होता है वो रोकने की जरूरत है। वो भी कारोबार हमारे दिनारा में बढ़ चुका है। चाहे बिहार में इतना अवैध कारोबार, और नहीं तो शराबबंदी के अलावा हीरोइन भी दिनारा में बिक रहा है। जुआ भविष्य 15 से 18 साल का लड़का हीरोइन के नशा में करके आज ऐसा स्थिति बन चुका है। इस पर न सरकार का ध्यान है, न जुआ के प्रति, न प्रशासन का। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा आप लोगों से। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी प्रत्याशी को लेकर ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास वो सारे प्रत्याशी आते होंगे जो इस बार चुनाव में खड़े हैं। क्या इनमें से किसी एक प्रत्याशी ने इन मुद्दों पर कभी कहा है कि इन मुद्दों पर काम होगा? नहीं, जो भी प्रत्याशी अभी तक आए हैं वो इस बारे में कोई बातें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी विधायक आज के डेट में जीतने से पहले चुनाव में तो घर घर घूमता है, लेकिन जीतने के बाद क्या कभी कोई विधायक कभी कोई पब्लिक मीटिंग कराया आज तक? जिस विभाग का वो मंत्री बना हो, चाहे जिस विभाग का चाहे विधायक ही बना हो, क्या युवाओं के लिए या व्यवसायियों के लिए क्या कभी कोई मीटिंग किया कि किसी की क्या आवश्यकता है, क्या कोई आवश्यकता किसी ने पूछा है? वहाँ से बनता है नियम, धरातल पर आता नहीं है।
ये हो गया वो हो गया। बहुत कुछ मोदी जी के राज में बहुत कुछ आया है, इसमें कोई भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी बहुत कमियां हैं जो कि धरातल पे नहीं आ रही हैं, युवाओं तक या जनता तक नहीं पहुंच रही है, जो कि विकास के लिए हर किसी के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर डिजिटल इंडिया के नाम दे रहे हैं तो वाकई पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। किसान का स्थिति इस सरकार में सबसे खराब है। सरकार जो पॉलिसी लाई है उससे किसानों को एक नया पैसा भी फायदा होने वाला नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसान का आय दुगना करेंगे। जो धान 1800-2000 का बिकता था वह धान बिक रहा है 1400-1100 का। चावल का भाव हो गया है आज 1400 रुपये क्विंटल, जो चावल की 2200 रुपये क्विंटल था। किसानों का आय दुगना कैसे होगा? जहाँ तक बिल का प्रश्न है तो बिल में उनका कहना है कि आपको मार्केट में बेचने के लिए छूट दी जाती है। जैसा कि हम सुन रहे हैं, अब तो बिल पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं कि आपको बिक्री करने के लिए छूट दी जाती है, कहीं भी आप माल बिक्री कर सकते हैं। माल बिक्री करने से किसान को क्या लाभ होगा? वो तो व्यापारी का अपना मोनोपोली हो जाएगा। अगर सरकार को लाभ देना चाहती है सरकार किसानों को, तो उसका मूल्य निर्धारण हाई करना होगा और यह निर्धारित करना पड़ेगा कि किसान का 100% धान की खरीदी हम करेंगे। अगर 50% आप धान की खरीदी करते हैं तो भी किसान को लाभ होने वाला नहीं है। अगर सरकार का समर्थन मूल्य पर खरीदी स्टार्ट होता है तो भी जा कर के बाज़ार में मूल्य बढ़ता है। अगर 100% सरकार हमारे उत्पादन को खरीदने की क्षमता रखे और उसकी व्यवस्था कर दे तो ऐसी स्थिति में किसानों का लाभ होने वाला है। क्या उम्मीद है जो सरकार नहीं बनेगी उससे में किसानों को सरकार नहीं बनेगी तो उससे कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि जनता भी मूर्ख है और मूर्ख बनाने वाले लोग मूर्ख बना रहे हैं। अभी तक ले कोई भी राजनीतिक दल यह बात नहीं उठाता है कि हम किसान को यह फायदा दिलाएंगे, किसान का यह काम करेंगे। कोई कहता है जातिगत की राजनीति है, जो वोट की राजनीति हो रही है वह विकास और विनाश के नाम पर नहीं हो रही है। जाति के किस जात किस पतल में बैठता है, जिसके पतल में अधिक जात बैठेंगे उसकी जीत होगी। वो किसान से उसको लेना देना क्या है? विकास से लेना देना क्या है? विकास और किसान के मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है जातीय वर्चस्व के आधार पर। तो लोगों से अपील कुछ करेंगे कि इससे अलग होकर जरा सा किसान के मुद्दे को भी लोग देखकर वोट करें या इस तरीके से कुछ? हम तो यही अपील करेंगे कि किसान अपने समस्या को लेकर के लड़े हैं और उस आधार पर वोट दे जो किसान की बात आवाज़ उठा सके। लेकिन अभी तक ले जितने राजनीतिक दल मैदान में है, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कि वोट मांगने के लिए आता है तो किसान के संबंध में कोई बात करता है। या कहता है कि नल जल बनवा दिए तो गली बनवा दिए, कोई कहता है कि हम बनेंगे तो पक्की बनवा देंगे, तो 10,000 रोजगार दे देंगे। लेकिन किसान के मुद्दा पर आप बताइए कि फील्ड में कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो यह कहता है, हाँ एक किसान ने मोर्चा करके एगो लेडीज आई है तो कहते हैं कि हम 3200 का धान बेचवाएंगे, 6200 का गेहूं बेचवाएंगे, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो मुख्य राजनीतिक दल हैं जो है वो धरी की धरी है, उस पर बात नहीं हो रही है। बात- लोगों से अपील आप यही करना चाहेंगे कि उसी को देख हाँ, उसी को देख कर किया जाए। आप किसान के यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, गांव में रहने वाले अधिकांश लोग किसान हैं। हाँ। यहाँ तो जो है सो मतलब कि कोई राजनीतिक दल वाले आदमी है नहीं, नौकरी चाकरी वाली है नहीं, हम लोगों का मुख्य पेशा है किसानी। लेकिन किसान के संबंध में कोई भी दल बात नहीं करता है। ऐसे में जितने भी वोटर हैं हम तो उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो किसान को मुद्दा नहीं उठाता है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपसे समझने की यहाँ कोशिश करते हैं, दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उन पर कभी काम हुआ है? उस काम से आप लोग खुश हैं या फिर किस तरीके से आपकी सोच है? मुद्दे क्या है? दिनारा में जो भी विधायक जीत रहे हैं हमारे मंत्री जी, उनके काम से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी स्वजातीय को दे करके, अपने वोटर को दे करके कि कौन हमको वोट देता है उसको पर्सनल काम करते हैं, सार्वजनिक काम नहीं करते हैं। और यहाँ हम लोग सरकार से भी खुश नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर ऑफिस में जाइए तो भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। मतलब एक ये भी समस्या है कि भ्रष्टाचार है। अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें, मैं रास्ते से आ रहा था आपके गांव की तरफ, सड़क भी टूटी आप हुई, देखिए कि लंबा रास्ता गड्ढा हुआ है, कोई नहीं ध्यान देता है। आज 20-25 साल से कोई नहीं हम लोगों पर ध्यान देता है इस पंचायत में। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? स्थानीय आप लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग
जो पहले से विधायक चुने जा रहे हैं उनको चेंज करें, बदलाव करें और दूसरे अच्छे व्यक्ति का चयन करेंगे हम लोग। तो देखिए इस तरीके से रोष है सरकार के खिलाफ भी, जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ भी। समस्याएं जो हैं, एक तो सड़क की समस्या का जिक्र हुआ, और भी क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरीके से स्थितियों परिस्थितियों को लेकर भी आप लोग बात करते होंगे, किस तरीके से है, रोजगार को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या आपके इस विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो क्या किस तरीके से मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मुद्दों की अगर मैं चर्चा करूं? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। और शिक्षा जो है, शिक्षा का स्तर एकदम -0 पे है। इस सरकार में शिक्षा का जो स्तर है वो -0 पॉइंट पे है, और शिक्षा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा पे इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस सरकार का ध्यान है सिर्फ अपने को बहुत बड़ा साबित करना, और जुमलाबाजी है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। पिछले साल ये बोले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हमारी सबसे जबरदस्त समस्या है शिक्षा। शिक्षा पे किसी भी सरकार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे इस प्रदेश का शिक्षा जो है -0 पे चल रहा है। हमारी यही समस्या है। हम इसी समस्या को लेकर इस सरकार को चेंज करेंगे और हम अपना प्रतिनिधि दूसरा चुनेंगे जिससे हमारी समस्या सॉल्व हो। बिल्कुल, तो दूसरे प्रतिनिधियों को चुनने की बात हो रही है, समस्याओं का जिक्र हो रहा है, युवाओं की जिक्र भी सरकार या फिर जो भी रहें, युवाओं को लेकर भी बातचीत होती रही है, बुजुर्गों को लेकर भी बातचीत होती रही है। आप भी एज आपकी भी बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों को लेकर भी काम कुछ होता है? क्योंकि उनकी एक अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी बातचीत होती है। हमारा तो बोल नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे इसीलिए जानना चाहता हूँ कि क्या उन समस्याओं पर भी थोड़ा बहुत होता है? अपने भाषा में बोली और कोनो भाषा में क्या बोली। तो देखिए स्थिति ये है कि जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, से बातचीत करते हैं। मैंने अभी सवाल जो पूछा था कि बुजुर्गों को लेकर उनकी समस्याओं पर कभी बातचीत होती है? ना, उसको पर कोई बात नहीं होता है। सरकार से हम लोग खुश नहीं है। सरकार बोली थी कि शराबबंदी है और शराब होम डिलीवरी हो रहा है, तो बंद कहाँ है? उससे भी ज़्यादा बिक रहा है, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो मतलब ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप लोगों में रोष है और इस तरीके से आप देखकर वोट करेंगे? जी, उस तरह से देखकर हम वोट करेंगे। बिल्कुल, तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको लेकर आपने सुना कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी समस्याएं हैं। लोगों का ये कहना है कि जो तमाम काम का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर सरकार ने वायदे किए थे, उन वादों पर काम नहीं हुआ है, जिससे लोगों में रोष है। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना वोट ज़रूर दें, आप अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। आप किसी को भी वोट करें, लेकिन आप वोट ज़रूर देने जाएं। कोरोना का संकट है, इसलिए अगर आप मतदान केंद्र पर जाते हैं तो अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये एक बेहतर उपाय है अपने आप को कोरोना और इस महामारी से दूर रखने के साथ ही साथ अपने परिवार को भी इससे बचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।